नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे कि आप स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे जून 2023 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशन न्यूज़ की। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जितने भी हमारे ये सेशंस रहेंगे वो सबसे ज़्यादा आरआरबी पीओ स्पेसिफिक न्यूज़ के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो सितंबर में आरआरबी पीओ एग्जाम में बैठने वाले हैं, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कोई नया जुड़ा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज यहाँ पर लेकर आए हैं हम आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें, जिसका रिवीजन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा बिल्कुल इलैबोरेटिव फॉर्म में विद करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज़। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 5 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन्स में 5 नई ट्रेनों का फ्लैग ऑफ किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बुलेट पॉइंट दे दी। यहाँ पर आपको डिटेल नहीं, बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे और ये बुलेट पॉइंट्स एज इट इज भी आप कॉपी कर सकते हैं और बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 5 न्यू वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। ट्रेन्स इंक्लूड रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु, मडगांव मुंबई, भोपाल इंदौर एंड भोपाल जबलपुर। राइट, तो ये 5 रूट्स की ट्रेन यहाँ पर फ्लैग ऑफ की गई है वंदे भारत। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा और ये पूरे न्यूज को यहाँ पर कवर करता है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। राइट, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई दोस्तों? सबसे पहली तो वो हो जाएगी आपकी 15 फरवरी 2019। और सबसे पहले वंदे भारत का जो रूट था वो कौन सा था? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा दूं, आप लोग लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ। न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, सारे वंदे भारत के जो कोचेस हैं वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं? तो मैं बता दूं आपको, आईसीएफ के द्वारा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो कि कहां पर है? चेन्नई में है। ये एक वंदे भारत की कॉस्टिंग कितनी है? तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस लगती है और यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड किसी भी वंदे भारत ट्रेन की अगर आप देखेंगे तो कितनी रहेगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ अलग स्टैटिक न्यूज है जो यहाँ पर आपको कवर करनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल भी दे दी है, आप ये भी देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हमारे साथ न्यूज नंबर 2 की। न्यूज नंबर 2 एक और इनॉग्रल न्यूज है। सारे आपको मैं बता दूं जितनी भी न्यूज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सभी इनॉग्रल न्यूज यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो पीएम लॉन्चेस महा जनसंपर्क कैंपेन इन राजस्थान। राइट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है यहाँ पर एक पैन इंडिया कैंपेन जिसका नाम है महाजन संपर्क, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर करीबन 540 ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल आउट करेंगी। राइट, over 51 huge rallies, public meetings at more than 500 places, 600 press conference in over 500 Lok Sabha and 4,000 Vidhan Sabha constituencies will be conducted along with the 5 lakh distinguished families with the contacted. Right, तो कम से कम यहाँ पर 21 से ज्यादा अधिक रैलियां, 500 से अधिक स्थानों पर जनसभाएं, 500 से अधिक लोकसभा और 4000 विधानसभा क्षेत्रों से 600 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और 5 लाख से अधिक प्रतिष्ठित परिवारों को संपर्क किया जाएगा। कब से कब तक ये हुआ है? तो 31 मई से लेकर 31 मई से लेकर 30 जून तक ये महाजनसंपर्क कैंपेन चालू किया गया था। ठीक है, क्योंकि हम जून की न्यूज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डेट्स उसी हिसाब से रहेंगी। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जनसंपर्क क्यों रखा गया है। 9 साल पूरे होने पर जो भी व्यापार सार्वजनिक कार्य
कार्यक्रम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी कंट्री में जो एक्सटेंसिव पब्लिक प्रोग्राम्स है उनको 9 साल यहाँ पर पूरे कंप्लीट हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बुलेट पॉइंट्स मैंने बता दी हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाती है? जयपुर। रिसेंट चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है? श्री अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। और अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं, राजस्थान में क्या क्या नेशनल पार्क्स लोकेटेड है दोस्तों, तो यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क है, किलादियो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, बहुत फेमस रणथंभौर नेशनल पार्क है, और सरिस्का नेशनल पार्क है। ठीक है, रणथंभौर इन सब में सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूज नंबर 3 की। तो न्यूज नंबर 3 यहाँ पर क्या है? तो बेसिकली श्री नितिन गडकरी, जो कि कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट की नींव रखी है, जिसका मिनिमम वर्थ बताया गया है 1450 करोड़ रुपए। और ये कौन से स्टेट में की गई है? तो आसाम में की गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा, और बाकी हम पूरी बात इसके बारे में कर लेते हैं यहाँ पर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी inaugurated the 4-lane section between Nagaon bypass to Teliagaon, and Teliagaon Rangagara laid the foundation of Mangaldayi bypass 4-lane section between Daboka and Parakkuwa in Assam। अब आपको इतने जगह के नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक तो 4-लेन प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अभी जो 4 प्रोजेक्ट हैं उनका करीबन फंड आउटले 1450 करोड़ रुपए सिंबलाइज किया गया है, और ये पूरे आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा। एक ये 18 किलोमीटर लॉन्ग 4-लेन सेक्शन का जो नौगांव बाईपास तेलीगांव और तेलीगांव रंगरारा वर्थ है वो 403 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ NH15 पर जो मंगलदाई है वहां पर 15 किलोमीटर का बाईपास बनेगा, उसका वर्थ है 535 करोड़ रुपए, जो कि लिंक करेगा वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम को। साथ ही साथ जो दबोका और पारक कुआं का NH29 है उसके बीच में जो 13 किलोमीटर के फाउंडेशन यहाँ पर रखी गई है उसका वर्थ करीबन 517 करोड़ रुपए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 प्रोजेक्ट है और 4 प्रोजेक्ट में कुल कितने कितने रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इन सभी का बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। बहुत डेप्थ में दोस्तों इस पर क्वेश्चन बनने का सिर्फ ये चांस है कि फंड आउटले पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इतने सारे बाईपास के नाम आपको याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक बार इसके बुलेट पॉइंट जरूर क्रिएट कर लें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो बेसिकली जो क्रूज सर्विस है यहाँ पर, जो कि MOU साइन हुआ था फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस में बिटवीन चेन्नई पोर्ट एंड योर MS वाटरवेज लेजर, उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज सर्विस यहाँ से चालू किया जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसे आप यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी गई है। बाकी आसाम से रिलेटेड दोस्तों इसके CM कौन हो जाते हैं? तो हिमांता शर्मा बिस्वा। ठीक है, हम हिमांता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अभी नए वहां पे गवर्नर अपॉइंट हुए हैं कुछ ही दिनों पहले आसाम में। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं वहां के गवर्नर जो है वो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, उनका घर राजस्थान में है। ठीक है, आपको बताना है मुझे इनका नाम। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। फाउंडेशन स्टोर फॉर 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹8,000 करोड़ लेड डाउन इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों तो यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर नींव रखी गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सॉरी, 8,000 करोड़ की, 4,000 नहीं, 8,000 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वही नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ से देवरा उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में लगाए हैं। ठीक है, जिसमें 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें 2,200 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ रीजन में है। ठीक है, 6,215 करोड़ देवरिया
रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने रोड सेफ्टी के लिए स्ट्रीट लाइट्स, बस शेल्टर ये सब रखे हैं, जो कि हाईवे 31 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹27 करोड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनके बारे में जानना है ना। एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं, इसके साथ साथ इसका इंफॉर्मेशन, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल यहाँ हो जाती है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो जाती है आनंदीबेन पटेल। क्लासिक डांस यहाँ पर उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा आपको, कथक। और नेशनल पार्क जो है यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको इंडिया में जितने भी हमारे, ठीक है, इंडिया में जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सभी पर एक इलेबोरेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक और एक्स्ट्रा न्यूज यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर किया है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्कीम्स हैं और कौन कौन सी यहाँ पर स्कीम्स है, तो 5,000 करोड़ के साथ यहाँ पर 5 सर्विसेज एक्सपेंड की जाएंगी। ठीक है, और ये कौन से बेसिकली स्टेट में होंगी, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट ये बात आपके एग्जाम के लिए रहती है कि किस स्टेट में कितना रुपया खर्चा हो रहा है। जैसे 250 करोड़ यहाँ पर हो रहा है, जितनी भी पॉपुलस मेट्रोस है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, फ्लडिंग के लिए, फ्लडिंग के रिस्क को, मतलब पानी जो बाढ़ आता है बारिश के समय, जैसे आपको पता है मानसून इज गोइंग ऑन, तो उससे काफी फ्लड, जैसे मनाली हिमाचल प्रदेश की आप हालत जान ही रहे हो। ठीक है, इतनी बारिश जो उत्तराखंड 2023 में हुआ, 2013 में हुआ था, वो कहीं ना कहीं डर है कि मनाली वापस ना हो जाए 2023 में। तो 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और करीबन 825 करोड़ रुपए जो लैंडस्लाइड एरिया है 17 स्टेट्स उसमें आती है, मिटिगेट स्लाइडिंग जहाँ पर होती है, उनके लिए रखे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल। तो नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेट की गई है सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। The facility serves as a repository where diseased owners can donate their skin, which can utilize the treatment of burns. Diseased owners can donate their skin within 6 hours of death. तो यहाँ पर दोस्तों आंख, नाक, हाथ ये सब तो होते ही थे डोनेट, लेकिन अब यहाँ पर स्किन भी डोनेट हो रही है। मरने के 6 घंटे बाद तक आपकी स्किन जिंदा रहती है, आप चाहे तो उसको डोनेट करें। और जो लोग जल जाते हैं किसी कारणवश एक्सीडेंट में, तो यहाँ पर अपनी स्किन आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको वो स्किन यूज करा दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक्स्ट्रा। There are total of 16 skin banks in the country where the skin of dead persons can be donated. And out of 16 skin banks, 7 are located in Maharashtra, 4 Chennai, 3 Karnataka, and 1 each in Madhya Pradesh and Odisha. Right? तो अभी तक हमारे पूरे इंडिया में 16 स्किन बैंक्स, कभी आपने सुना नहीं हो तो अभी सुन लेना, चमड़ी की भी बैंक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वापस से श्री नितिन गडकरी जी के यहाँ पर लेस फाउंडेशन की बात आई है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर और हरियाणा में इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। तो दोस्तों कहाँ कहाँ कर चुके हैं, ये आसाम में कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी में कर चुके हैं, और अब हरियाणा की बारी, वर्थ ₹835 करोड़। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड and laid foundation stone of 4 national highway projects at Sonipat, Karnal, Ambala in Haryana worth rupees 38,135 crores. The construction of 11 flyovers on 8 line National Highway 44 km from Delhi to Panipat in Sonpat at a cost of 890 crore with a total length of 24 km will provide better connectivity to the economic nodes of Haryana, Punjab, Jammu Kashmir. Right? तो ध्यान रखना 11 फ्लाईओवर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, 8 लेन दिल्ली से पानीपत जोड़ेगा। ठीक है, हरियाणा की इकोनॉमिक नोड्स को कवर करेगा 24 किलोमीटर का। फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाने की बात है। तो ऐसे कर कर यहाँ पर 3835 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा।
आगे बात कर लेते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल फैक्ट्री इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों। इंडिया का लार्जेस्ट जो कोच होते हैं उस कोच की फैक्ट्री प्राइवेट रेल की तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इनॉग्रेटेड द मेधा रेल कोच फैक्ट्री इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। Medha signed an MOU with the government of Telangana in 2017, and the objective is to set a coach factory in the state. TSIIC क्या है? तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन allotted 100 acres of land for rail and metro coach manufacturing. Medha rail coach factory is located in Kodakal village, right? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी तेलंगाना से जो स्टैट्स निकल कर आ रहे हैं, जो स्टैटिक न्यूज निकल कर आ रही है, वो मैंने आपको यहाँ पर कन्वे कर दी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अमित शाह जी लेज फाउंडेशन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? बेसिकली कंस्ट्रक्शन अभी बना नहीं, बनना शुरू का जो नींव डलती है वो की गई है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं। The opening ceremony took place at a park near Lal Chowk, the commercial center of Srinagar. The aim of the memorial is to honor the courageous martyrs who made the supreme sacrifice for the country. Right? तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम क्या है? बलिदान स्तंभ। स्मारक का उद्देश्य उन शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जम्मू और कश्मीर के बारे में डेफिनेटली आपको बताएंगे दोस्तों। कैपिटल हो जाती है श्रीनगर गर्मियों में, जम्मू हो जाती है सर्दियों में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वहां की, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या क्या है? दचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी दोस्तों जो सारी टॉप न्यूज थी इनॉग्रेशन को लेकर जून 2023 के लिए, वो खत्म होती है। तो वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को रिवीजन एस्पेक्ट से काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने मेरी डेली करंट अफेयर्स के शोज देखे हैं तो आपको इन वीडियो से रिवीजन करने में हेल्प होगी, और चाहे तो आप उस टाइम अगर आप बुलेट पॉइंट नहीं बना पाए तो अब आप बना सकते हैं। तो आज जैसे कि हम लोगों ने दोस्तों इनॉग्रेशन को लेकर बात की है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेगमेंट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, चाहे डिमाइस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, ठीक है, चाहे नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे रेजिग्नेशन हो, चाहे रैंक और इंडिसेस हो, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे रिवीजन को लेकर। आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक सेगमेंट की मैं बात करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सेगमेंट का नाम लिखकर बता दीजिए। मेजॉरिटी सेगमेंट पर वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी, और जितने भी एमसीक्यूज मेरे द्वारा और अपडेट किए जाते हैं वो सब सबसे जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।